सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया मस्त हूँ माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह मॉर्निंग 11 बजे से, वो भी माँ चंद्रवदनी पार्किंग से। और आज के मौसम की बात करें तो सूर्यदेव ने अच्छे खासे दर्शन दे रखे हैं। आसमान एकदम नीला नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से पहाड़ों में लगातार बारिश हुई अगस्त सितंबर के टाइम पर, उस हिसाब से ठंड नहीं बढ़ी है। सुबह से हमें थोड़ा बहुत सुरसुरी हवाएं चलती हैं और ठंडा फील महसूस होता है। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे 15 नवंबर से एक बार फिर बड़ा मुकाबला होने को जाएगा माँ चंद्रवनी स्टेडियम में, तो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को यूट्यूब चैनल में लाइव दिखाऊं या ना दिखाऊं मैच। तो कितने लोग इस वीडियो में कमेंट करते हैं। फेसबुक में नहीं चलूँगा मैं लाइव, अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज स्पेशल खाने बनाने की ड्यूटी मेरी है। तो मेरी माँ कहीं जा रखी है, तो मेरी माँ ने कहा कि तू आज स्पेशल बना लेना। क्या? काफली बनेगी, राई की घरिया। तो मेरी माँ ने बॉयल करके रखा हुआ है। बाकी अब मिक्सी का ज़माना है, तो मिक्सी पर एक आध घराटे मराता हूँ मैं और काफली तैयार करते हैं। दुकानों की सब्जी शहरों वाले लोग दुकानों से राई लेते होंगे, शहरों वाले। हमारे यहाँ तो राई फिलहाल आजकल लगी रही है। गांव के कुछ भी चीज़ हो उसको खाने में और शहर के चीज़ खाने में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लगा हमारा तड़का, एकदम पहाड़ी टमाटर हैं, देसी अदरक और घरिया हरी मिर्च का। ये हो गया हमारा पहाड़ी मसाला एकदम रेडी। वाह जी। ये लो काफला, काफुलू झंगोरू, झंगोरा नहीं है इसके साथ में। टॉपम टॉप। ये हो गया जी। ये गाढ़ा काफ़ी ज़्यादा है, इसको एकदम लटपटा करना है। बाकी चावल भी रख लिए हैं मैंने, तो इंतज़ार करते हैं हम काफली तैयार होने का। तो चलिए, खाना खाने का टाइम हो चुका है और अपनी थाली भी रेडी हो गई है। तो इसमें काफला है और भात। बाकी सोना है तो सोना स्कूल से घर आ गए हैं, पर लेकिन उसको भूख नहीं है बल। तो मैंने कहा चलो मैं खा लेता हूँ। ये वाले चावल थोड़ा गीले हो गए हैं। गीला चलेगा पर लेकिन जला हुआ नहीं चलेगा। जले हुए चावल इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि अभी तो शादी भी नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दिन बारिश बर्फबारी हो जाए। काबली तो बहुत बार खाई होगी मैंने, पर लेकिन जो टेस्टी काबली इस टाइम बन रही थी, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। एक बार का दाल चावल खाया मैंने, उसके बाद मैंने एक डोंगा सपोर्ट दिया वो काफली। अभी पहुंच चुकी है। कैसा बन रखा है आज? अच्छा है। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं लग रहा है तुम्हें अच्छा हो। आटो है ना? ना कुछ भी डाले में आटो तो दे क्या मसाला मसाला। हाँ ठीक है पानी पर क्या मसाला डालना काफला मसाला डालो मसाला डालन केन डालन तो टेस्ट तभी होना ना। बाकी यहाँ पर बिल्ली देख रहे हैं ले। और इसके बच्चे 3-4 महीने में हो जाते हैं, पर लेकिन इसका जोग नहीं है बच्चों का। इस बार भी हो रखे थे बच्चे, और भाई क्या ही कहना। इस बार इस बिल्ली के 4 बच्चे हो रखे थे। और जो और जगहों की बिल्लियाँ रहती हैं तो वो अपना ढूंढते हैं, यानी कि नीचे वाले कमरे इधर उधर। और इसने ढूंढा किसी का इधर ही हमारे गांव में सीधे कमरा, और कमरे पर उसने बच्चे दिए, वो भी रजाई के अंदर। और जिनके यहाँ बच्चे दिए ना, उन्होंने ताला लगाया, वो चले गए ऋषिकेश देहरादून। ये जो बिल्ली है ना, तो कुछ बहनों को लेकर जाते थे उनके घर के बाहर में, वहाँ पर रोती थी। पर लेकिन उन्हें भी क्या पता कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। और जब उनके ही घर में किसी ने वहाँ का ताला खोला, तब देखा कि वहाँ बच्चे मरे हुए। मैंने किसी के पास हिंडोलाखाल में 6 पाता भटकी दाल, यानी कि जिसे सोयाबीन कहते हैं, उसकी दाल का ऑर्डर दे रखा था। तो मार्केट में कल दाल पहुंच चुकी है, यानी कि दुकान में रखी हुई है। तो देखता हूँ मैं जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। वैसे तो मैंने हेलमेट वगैरह रख लिया है। हाँ, और अगर आप लोगों के पास तोर होगी ना,
तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तोड़ की ज़रूरत है मुझे। पहले 16 था, 16 के बाद 24 हुई, 24 के बाद सीधे 32 हो चुके हैं लास्ट। और अभी भी जो अगर ऐसे कहा जाए जो क्रिकेट प्रेमी है कि और टीम ला सकते हो, तो यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से तो 100 पार जा सकती हैं टीमें। और कई लोग ये कमेंट भी कर रहे थे पहले 16, उसके बाद 24 और अब 32 क्यों। तो ऐसा हुआ कि जैसे 16 लोगों के लिए आवेदन था तो 16 भर गए। उसके बाद लोग एक दूसरे से गूगल पे नंबर मांगने लग गए बड़े भाई राकेश कुमार का, यानी कि जो अकाउंट नंबर दे रखा था। तो ऐसे ही लोग बांटने लग गए और अपनी एंट्रियां जमा करने लग गए, जबकि 16 हो गई थी। उसके बाद ऐसे करते करते 18-20 गए, तब उन्होंने कहा चलो 24। और जब 24 हो गई तो तब भी दो लोगों ने और डाल दी तो 26 हुए। और लास्ट में तो भाई ने कहा कि तो मेरा नाम लिया कि मुझसे संपर्क कर लेना, तो 6 भाई लोग और जुड़े। वैसे अभी भी सुबह मॉर्निंग तक मैसेज आ रहे थे कि और जगह है, एडजस्ट कर लो। मैंने कहा भाई इस बार तो मुश्किल होगा, अगली बार देख लेंगे। तो यहाँ पर कुल टोटल 32 टीमें, नॉकआउट मुकाबला होगा। और हो सकता है कि एक टीम में खेलने के लिए मैं भी नज़र आ जाऊँ इस बार। पूरी कोशिश है। बाकी आप लोगों को उसी दिन बताएंगे किस टीम से खेलने का मौका मिल रहा है मुझे। और जैसे मैं कह रहा था कि दाल के लिए अब मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि हिंडोला खाल नहीं। तो एक भाई को मैंने कॉल किया तो उस भाई ने कहा कि मैं लेकर पहुंच जाऊंगा जाम निकाल तक वो दाल। तो चले जी, पहुंच चुका है मेरा दाल का कट्टा। कहाँ है? खुल रहा है, खुल गया। ये कट्टा आ गया है। इसके लिए जाना पड़ना था मुझे हिंडोला खाल। तो ये 5 या 6 पाते हैं, यानी कि भटकी दाल। आजकल की सबसे लास्ट सर्विस आती है ऋषिकेश से, ये खंडों की सर्विस जाम निकाल में पहुंचती है 5 कभी 5:30 बजे के लगभग, जिस हिसाब से जाम नज़र आए। तो कई लोग होंगे उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि भट्ट क्या हुआ और सोयाबीन क्या हुआ। ये भट्ट की दाल पहुंच चुकी है 5 पाथा मेरे पास, यानी कि 10 किलो। आजकल तो जैसे ही सूर्य अस्त वैसे ही गढ़वाली थाली एकदम मस्त सज जाती है। तो पहाड़ी कंकोड़े हैं। बाकी ये दिन में काफली बना रखा था तो उसका आनंद लिया जा रहा है रोटी के साथ, जैसे अंधेरा हुआ। और अगर टाइम की बात करें 6:30 टाइम हो रहा है। रोटी खा ली है। बाकी रिंकी और पिंकी का आज दिन से पता नहीं है। रिंकी तो जैसे उसके बच्चे हो चुके हैं तो वो पहुंच जाती थी, पर लेकिन रिंकी को हवा लगाई तो वो भी नहीं पहुंची। और पिंकी दिन के टाइम पर नज़र आई तो उसके बाद नहीं। रिंकी के बच्चे तो हो चुके हैं, पर लेकिन पिंकी के भी होने वाले थे। तो पिंकी के क्या पता वो बच्चे हो गए होंगे। और टाइम पहुंचते थे रास्ते पर कि कुछ ना कुछ लहारा का होगा। आज मैंने इनके लिए स्पेशल टांग लिया है यहाँ, इसको कहते हैं किलेड़े पर। ये लगातार आप लोगों ने सोजन देखी होगी, तो इस पर तो नहीं है। बाकी यहाँ पर ये देखो काफ़ी ऊंचा हो रखा है और अभी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। बाकी लगातार यहाँ पर ये देखो ये हिम्बर को पकाए जा रहे हैं गोंद की बोतल में। गोंद की बोतल एकदम फुल थी और अब कम ही कम बचा हुआ है। तीसरे दिन ना इसको लगाते लगाते पैर पे सूजन कम हुई है, पर लेकिन दर्द नहीं हुआ। जैसे इसको गर्मा गर्म लगा रहे हैं तो फिर संज सी पड़ रही है, एकदम मस्त वाला मज़ा आ रहा है। तो मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।